Stairwell Interior. Your satisfaction is our success. नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम गोविंद झा है और ये मेरी वाइफ चंदा और ये मेरे छोटे भाई गोपाल झा हैं और ये उनकी वाइफ हैं। ये मेरे छोटे भाई दीपक हैं। हमारा जॉइंट फैमिली है, मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं। तो अभी हम एग्जिस्टिंग जहाँ रह रहे थे तो वहाँ थोड़ा कंजेस्टिंग था, तो हमने सोचा कि एक बड़ा घर लेने का सोचा जो हमारे लिए एक ड्रीम हाउस हो। इसलिए हमने कई जगह पे अलग अलग बंगलोस वगैरह देखे, तो ये हमें द पलेसियो जो अथाल स्वामीनारायण मंदिर के बगल में है, यहाँ पे हमें ये बंगला बहुत ही पसंद आया। बाद में बंगला लेना तो सही है कि बंगला तो ले लिए, लेकिन अभी उसे हम एक ड्रीम हाउस, एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह कैसे हम बना पाए जो हमें लगे कि हमारा बंगला सबसे सुंदर हो। तो उसी के लिए फिर हमने इंटीरियर का सर्च किया। तो हमारे एक अंकल जो ट्रॉपिकल ग्रीन में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि स्टाइलवेल इंटीरियर के प्रिया मैम हैं, उनका जो इंटीरियर का डिज़ाइन है और जो उनका वर्क है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप उनसे संपर्क कीजिए। बाद में मैंने प्रिया मैडम से फ़ोन पे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का और फेसबुक का लिंक मुझे शेयर किया और बाद में मैं और मेरी फैमिली हमने बैठ के काफ़ी सारे इनके वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी देखे। फिर हमें लगा कि हमारे घर के लिए जो है बेस्ट इंटीरियर स्टाइलवेल इंटीरियर ही हो सकता है। और फिर हमने डिसीजन लिया कि हमें इनके साथ ही वर्क करना है। फिर हमने एक टाइम का मेन कंसर्न था कि टाइम लिमिट क्या होगा, तो इन्होंने जो टाइम लिमिट हमें बताया 4 से 5 महीने का, तो एक मतलब इतने बड़े वर्क के लिए 4-5 महीना एक मानिए तो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। कोई भी आते हैं, उन्होंने अपने घर में कितना भी खर्चा किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन कलर चॉइस, फिर डिज़ाइंस ये देखते हैं तो उनको भी लगता है कि ये आपने किन से करवाया, कैसे हुआ। फिर दूसरा सबसे मेन ये है कि लोग ये पूछते हैं कि ये कितने दिन में कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट। तो जो हमारा लमसम जो टाइमिंग था 4 to 5 मंथ का, और उसमें 5-10% इधर उधर होता है, तो उसी हिसाब से लगभग टाइमली वर्क हो गया, जो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। और कुछ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि अभी जैसे प्रिया मैम है, ये तो फ्रंट में रहती हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि स्टाइलवेल का जो बैकबोन है वो इनके हस्बैंड राजेश जी भी हैं, क्योंकि राजेश जी का कोऑर्डिनेशन और इनको काम को एक टारगेट टाइम में पूरा करने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। हमें जैसा किचन चाहिए था, हम लोगों को ऐसा लग रहा था, मुझे मेरे छोटी को, दोनों जन साथ में किचन में काम करते थे, हम लोगों को ऐसा चाहिए था कि बहुत सुंदर किचन रहे, बहुत अच्छा। वैसा ही बहुत मस्त किचन बना है, इतना मस्त, खाना बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और हमें शुरू से, जब मैं इनका फर्स्ट वीडियो देखी थी तो मुझे ये चिड़िया वाला बहुत पसंद आया था। मैं उस दिन से ही इनको बोल रही थी कहीं पे चिड़िया वाला डिज़ाइन करेंगे, और बाद में ये डिसाइड हुआ कि लिफ्ट के बगल में ये चिड़िया वाला बहुत अच्छा लगेगा। फिर इन्होंने ये बना के दिए, इतना मस्त दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये चिड़िया वाला डिज़ाइन। मेरे मम्मी पापा का रूम का कलर बहुत मस्त है, लाइट कलर उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। जैसा हमने 3D में देखा था डिज़ाइन वगैरह सब सेम टू सेम वैसा ही है, कलर सब भी बहुत मस्त है।
हमारा घर जो है G+2 है, तो लिफ्ट भी है लेकिन सीढ़ी भी है। तो हमें ये था कि सीढ़ी का जो डिज़ाइन है कि सीढ़ी पे भी चले तो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, तो उसके लिए भी फिर स्टेयर लाइट्स का था सिलेक्शन का। तो हमने प्रोफाइल में सोचा, बाद में फिर और भी काफ़ी सारे सोचे। फिर राजेश जी और प्रिया मैडम ने फिर हमें एक ये बेस्ट लाइट जो कंसील लाइट है और अच्छा भी लग रहा है। जय श्री राम। मेरा नाम हर्ष गोविंद झा है और मेरा रूम मुझको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसकी थीम मुझको अच्छी लगी थी क्योंकि वो स्पेस थीम है। और मुझको वो रूम इसलिए चाहिए था क्योंकि वहाँ से अच्छे व्यू आते हैं मतलब। और मुझको अपना रूम अच्छा लगा, वो बालकनी से अटैच है और वहाँ पे झूला भी लगा है। मेरा एक सपना था कि मेरा बेडरूम बहुत अच्छा बने, बहुत सुंदर बने, वैसा और ही बना है जैसा मैं कलर पहले चाहती थी कि ये कलर का मेरा बेडरूम है बने, वैसा ही कलर मैंने हम लोगों ने चूज़ किया, वैसा ही बना है सेम टू सेम। घर में आने जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ड्रेसिंग टेबल का जो डिज़ाइन था तो वो हमने कई सारे दूसरे जगह पे कहीं वीडियो में देखा था, जो ये क्रॉस शेप है तो ये इन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो वही फ़ोटो हमने प्रिया मैडम को भी दिखाया कि मैम इस तरीके का हो तो अच्छा है। तो मैम ने उसी हिसाब से फिर इसे मिरर को डिज़ाइन किया और जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही सेम शेप भी दिया और उसके अंदर के जो स्टोरेज वगैरह है वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली वो भी बेस्ट किया। सेकेंड जो टीवी यूनिट था वो भी जैसा हमें चाहिए था वैसा ही इन्होंने टीवी यूनिट्स भी दिया। फिर जो हमारे घर के जो ये वॉलपेपर है, वॉलपेपर भी क्योंकि सबसे मुझे लग रहा है कि अट्रैक्टिव जगह जो है वो ये वॉलपेपर भी बहुत अट्रैक्ट करता है। ये भी बढ़िया सिलेक्शन हुआ और जो ये वॉलपेपर को रखने के लिए जो बीच में जो डिज़ाइन है, इस साइड के डिज़ाइन के बीच में वॉलपेपर को रखना पैनल वगैरह के साथ में, तो उसका भी कम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट था कि जैसे कि हम घर में रहते हैं तो जो बाथरूम का दरवाज़ा है तो इसे भी कवर करना था। तो वो हमने इनके कुछ वीडियोस में देखे थे कि इन्होंने कई जगह पे किया भी था, तो उसी हिसाब से इधर इन्होंने डिज़ाइन किया जिससे हमारा जो बाथरूम का जो डोर है वो हिडन हो गया और जो घर का लुक है कि पता ही नहीं चलता है कि इस घर में बाथरूम भी है। फिर बाथरूम के अंदर जो है स्टोरेज वगैरह का वो भी बढ़िया से अरेंजमेंट किया है, जो काफ़ी बाथरूम का स्पेस भी बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिज़ाइन किया और वो काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का जो सिटिंग एरिया है वो भी बहुत मस्त डिजाइन बना है। हम लोगों को ऐसा था कि घर से निकले कभी बाहर में मतलब ऐसा कॉच वगैरह सब रहे तो मतलब बैठने में थोड़ा अच्छा लगता है। जब पूरा फैमिली के साथ कहीं पे बैठते हैं तो वो प्रिया जी ने बहुत मस्त बना है डिज़ाइन भी, और कॉच का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा दिख रहा है और बैठने में भी बहुत अच्छा लग रहा है।
तो हमारा ये था कि हमारा जो मंदिर का जगह हो तो उनका भी एक ऐसा हो कि एक भगवान का रूम है, और उस जगह पे हमें ऐसा लगे कि हम किसी ऐसे मंदिर में आ गए हैं कि जहाँ का एकदम ही पॉजिटिव वाइब्स हो और जहाँ भगवान साक्षात बैठे हो। तो हमने ये चीज़ मैडम को बताया कि मैडम हमें घर इस तरीके से चाहिए पूजा का, जो हमारा एक सबसे यूनिक, पूरे घर का सबसे यूनिक घर हो, और जो इसमें ओम की जो आकृति दिख रही है वो भी बहुत खूबसूरत दिख रही है। फिर मंदिर का जो गेट था, मंदिर के गेट के जो हैंडल है, बेल्स है और गेट के जो डिज़ाइन है वो भी बहुत सुंदर दिख रही है। बाकी ये जो मंदिर जो है ये हमें एज पर बिल्डर प्लान के हिसाब से ये घर हमारा होम थिएटर यूनिट, होम थिएटर घर के रूप में दिया था उन्होंने, जिसे हमने 2 भाग में पार्टीशन कर दिया, और आधे भाग को हमने गेस्ट रूम बना दिया और आधे भाग को हमने मंदिर बना दिया। उसमें भी हमें कन्फ्यूजन था कि पार्टीशन कुछ इस तरीके से हो कि ऐसा ना लगे कि कुछ कबाड़ा जैसा हो गया और कैसा भी घर हो गया। तो मेन पार्टीशन के लिए हमने राजेश जी से काफ़ी डिस्कस किए कि कैसा पार्टीशन होना चाहिए। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन किया पार्टीशन का भी, कि पार्टीशन ऐसा है कि किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि इसे हमने पार्टीशन किया है। नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम नेहा झा है और ये मेरे हस्बैंड हैं। मुझे मतलब हमारा ये घर हमको बहुत अच्छा लगा, और मेरा जो बेडरूम है उसका जो वार्डरोब है और उसके जो सारे मतलब वहाँ के जो डिज़ाइंस हैं, जो सारे इतने अच्छे अच्छे कर्टन्स मतलब फुल लेंथ, वो सब सारे बहुत अच्छे लगते हैं, और जो ड्रेसिंग है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे ऐसा था कि इसमें हमें जो टेरेस था वो उसी हिसाब से बड़ा है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेरेस का डिज़ाइन हो कि यहाँ पे हम शाम को बैठे तो एक अलग ही सुकून लगे हमें, और जो नेचुरल जो वातावरण होता है उसका हमें मतलब फीलिंग हो। All the best, best, Stalwell Stalwell Interior. Interior.